सबसे पहले ये आपकी जो टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी को हम देख लेते हैं कि इस टोपोलॉजी में क्या क्या है। तो पैकेट सेंड किया तो यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ, यानी यहाँ से कनेक्टिविटी है, यानी आपका कोई भी प्रोटोकॉल है वहाँ पर वो आपको चेक करना है, क्योंकि हम पहले एक राउटर पे करेंगे डीएचसीपी, उसके बाद हम दूसरे राउटर पर भी करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई सा भी राउटर ले लो, नो प्रॉब्लम, ना ना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस राउटर पे हैं और इस राउटर पे जाकर इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाइए। ये बनाइए नहीं, देख लीजिए पहले, बहुत गौर से देखिएगा, अभी कोई बनाएगा वगैरह नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने इनेबल किया और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल किया, और अब चूंकि इस राउटर को हमें क्या बनाना है, एज अ डीएचसीपी ये वर्क करे, और जो इससे कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं यानी वो हैं पीसी वगैरह हैं, तो उन्हें ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिल जाए। तो अभी देख लेते हैं क्या इन पीसीस के पास आईपी एड्रेसेस हैं। सभी के पास आईपी एड्रेस है, इन दो के पास अपीपा का आईपी एड्रेस है, इनके पास आईपी एड्रेस नहीं है। जब किसी को आईपी एड्रेस नहीं मिलता है तो अपीपा अपना आईपी एड्रेस दे देता है। तो यहाँ पर देखें आप, 10 का नेटवर्क है, गौर से देखिए, गौर से इधर, यहाँ 10 का नेटवर्क, यहाँ का 10 का नेटवर्क, और लेकिन यहाँ देखें आप, ओके। अब आपको, आप यहाँ पर हैं और यहाँ पे जाकर करना है आईपी डीएचसीपी, और यहाँ करना है पूल, ओके। एक नया पूल बना रहे हैं ताकि इन पीसी को आईपी एड्रेस मिल सके। तो यहाँ बनना है नेटवर्क 1, ओके। और डीएचसीपी के अंदर आ गए हम लोग, है ना। एक पूल बना रहे हैं, इस पूल से क्या होगा कि पूल की जो रेंज होगी उसके अंडर ही आपके आईपी एड्रेसेस पीसी को असाइन होंगे, ओके। तो एक रेंज यहाँ देनी होती है नेटवर्क वगैरह की, तो यहाँ पर देंगे आप नेटवर्क। तो नेटवर्क कितना है, 10.0.0.1, तो आप वो 10 का नेटवर्क देंगे, 10.0.0.0, आईपी नहीं देंगे, नेटवर्क देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्या मांग रहे हैं, नेट मास्क, तो आप दे दीजिए 255.0.0.0, क्वेश्चन मार्क लगाइए, कुछ भी नहीं है, एंटर कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ एक पूल रेडी हो गया, और इस रेंज के आईपी इस पीसी को मिलेंगे, क्योंकि गेटवे आपका यही है, ओके। तो इसीलिए हमने इस रेंज का दिया। चलिए, ये तो मिल गया आपको, है ना। अब क्या करना है, डिफॉल्ट राउटर का आईपी कितना है, ओके। कमांड कंप्लीट है, ओके। अब आप इस पीसी पे जाइए, इसको आईपी नहीं मिला है ना, या पीपा का 169 से आईपी होता है, ठीक है ना। और डीएचसीपी कीजिए, तो इसे क्या मिल गया, आईपी, ऑटोमेटिक आईपी मिला, हमें दिया तो नहीं है, ठीक है। और इस पीसी को देखिए, इस पर भी आईपी कैसा है, अपीपा का है। जो आईपी असाइन है वो आईपी कभी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि एक ही नेटवर्क में सेम आईपी नहीं मिल सकते हैं, ओके। नेटवर्क सेम हो सकता है लेकिन आईपी सेम नहीं हो सकते हैं। उसमें भी कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है मालूम है आपको, आईपी सेम ना मिले, कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, एआरपी। तो अब क्या है कि ये सेम नेटवर्क है, और सेम नेटवर्क में आपका ये सबको आईपी मिल चुके हैं। देखिए, इससे मिला है 2, इससे मिला है 3, इससे मिला है 4, इससे मिला है। कोई डाउट, कमांड्स आपके सामने मौजूद हैं। आईपी डीएचसीपी पूल, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाकर किया आईपी डीएचसीपी पूल, पूल का नाम लिख दिया,
उसके बाद आपने क्या किया, नेटवर्क, ये नेटवर्क दे दिया आपने। उसके बाद डिफॉल्ट राउटर। ओके, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? अच्छा, अब देखिए, क्या? तो सब जायज सी बात, डीएससीपी तो प्रोवाइड करेगा। करेंगे, लेकिन नेटवर्क तो चेंज हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ, नेटवर्क चेंज होगा। तो ये राउटर 10 वालों को दे रहा है। अब दो नेटवर्क जी। यहाँ हो जाएंगे तो किसका देगा? ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा ये राउटर? भाई लेकिन अगर सर दो नेटवर्क दे देंगे तो नेटवर्क ये राउटर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा? नेटवर्क अलग बनेगा ना सर उसके लिए। भाई नेटवर्क अलग बना दिया मान लीजिए, अब हमने यहाँ पर नया हम्म। पीसी लगाया और हमने फिर ऑटोमेटिक डीएससीपी लगाया, तो अब कौन सा देगा हम्म। वो? कंफ्यूज नहीं होगा? 40 वाला देगा, ये देगा? सर जैसे मान लो नेटवर्क 10 का नेटवर्क है, 40 का। सर लेकिन उसका पूरा रूट अलग रहेगा ना सर, नेटवर्क अलग रहेगा ना, 40 वाला अगर एक्सेस करेगा तभी तो उस पर आएगा। और हमने यहाँ कर लिया तब क्या होगा, यहाँ मिल जाएगा 40 वाला। ये राउटर 3 पे। हाँ चेंज होगा ना। हम्म। तो हाँ, आपके क्या समझ आ रहा है? सर मेरा भी सेम ही अखिलेश भैया जैसा है, लेकिन वो पूल हम अगर वो फर्स्ट राउटर पे अगर दूसरा लेंगे पूल के नेटवर्क टू, तो फिर मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आएगा डीएचसीपी के लिए। तो कहाँ बनाया आपकी कोडिंग? फर्स्ट राउटर पे बना सकते हैं, सेकेंड राउटर पे बना सकते हैं। फर्स्ट सेकंड कहीं कहीं बना दें? हाँ सर, सिर्फ पूल का हमें ध्यान रखना होगा सर। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग ये है कि सर्वर कहीं भी बना सकते हैं? देखिए, यहाँ करिए एग्जिट आईपी डीएचसीपी पूल और फिर नेट -2। ओके, फिर आप देंगे नेटवर्क, कितना देना है, 40.0.0.0.255.0.0.0। ओके, क्वेश्चन मार्क क्या लगाना है? ये देखिए, ये क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। देखिए कॉन्फ्लिक्ट होने लगा एक ही पे देने से। दिक्कत आ रही है अब? चलिए करते हैं। तो अभी क्या दिया हमने, ये दे दिया, उसके बाद क्या दिया, नेटवर्क दे दिया। वो हिमांशु देखो, यहाँ पूल दिया, उसके बाद क्या दे दिया, यहाँ पर नेटवर्क दे दिया, उसके बाद डिफॉल्ट। अब किसे बनाएंगे डिफॉल्ट राउटर? ये देंगे? अरे आप लोग कहाँ हो, वही रहेगा। ठीक है, डिफॉल्ट राउटर ये दे दिया। अब देखो आईपी मिलेंगे इसे, अरे वो पहले ही मिला हुआ रखा हुआ है।
देखिए, बट ये गलत है, ऐसे नहीं मिलता है। अभी इतना जितना काम किया है ना, ये पूरा सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। एक ही राउटर सर्वर एक ही जगह होता है, याद रखिए। यहीं पर आपको 10 का देना है, यहीं पे आपको 20 की देना है, यहीं पे आपको 40 की देना है, यहाँ पे आपको 50 की देना है, जितना भी नेटवर्क हो, जितने भी राउटर कनेक्टेड हो, नो प्रॉब्लम। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देना है। ओके, अच्छा, इतना काम करने के बाद फिर आप आए कहां पर, इस राउटर पर। आपने किया इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ओके, और आईपी हेल्पर हाइफन एड्रेस, ठीक है। और ये कहाँ आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, बल्कि इंटरफेस में आएगा। फोर्टी वाले इंटरफेस को बताया जा रहा है कि आपका जो हेल्प करने वाला आईपी है वो कौन है, 10। 10.1। तो आईपी आप टैब ले लिया, क्वेश्चन मार्क लगाओ, डेस्टिनेशन एड्रेस, तो आप क्या दोगे यहाँ पर, आप 14 देंगे यहाँ पर हेल्प करने के लिए, हेल्प तो यही कर रहा है ना। आप कमांड कंप्लीट हुई है आपकी, वहां तो 40 वाले ही देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, उस पीसी पर आपको कितने देना पड़ेगा, ये 40 नेटवर्क। अब देखो इसे मिलता है, लो मिल गया उसे। अब एक पीसी और कनेक्ट करते हैं, बंद कर दो फैन। ठीक है, अब देखो आईपी कितना मिलता है, मिल गया 6। इसे कितना मिलेगा, एक्चुअल में इस टोपोलॉजी में पहले से डीएससी भी कॉन्फ़िगर है, तभी ऐसा हो रहा था। हम क्या ऐसा क्यों हुआ, तो उसका रीज़न ये पहले डीसीपी कॉन्फ़िगर था। तो लेकिन मेथड आपकी वीडियो में आ गया है, ये कैसे कैसे दिया जाता है, ठीक है। आपने जो जैसे नई टोपोलॉजी पे हम करते हैं प्रैक्टिकल, लेकिन चूंकि इसमें पूरा मेथड एक बार रिपीट कर दिया हमने और नेटवर्क अलग अलग डाले हैं। वहाँ आ रहा था नेटवर्क, पूरा नाम आ रहा था 1, और यहाँ हमने क्या डाला है, नेट -1,
जानबूझ के डाला है ताकि ये अलग नेटवर्क बने। ओके, तो यहाँ पर हमने जो दिया है, तो आपका सर्वर ये है, तो इसी सर्वर पर आपको दोनों नेटवर्क देने हैं। ठीक है, पूल 2 बनाने हैं, पूल नंबर 1 एंड पूल नंबर 2। अब आप जाकर देख ले कॉन्फ़िगरेशन को। अब आप देखिए, नेट 1 नेट 2 आ रहा है और डिफ़ॉल्ट पे ही आईपी डाला है। ये गलत है, यहाँ पर यहाँ 40 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 40, हाँ। और नहीं नहीं, देखिए ये डिफ़ॉल्ट राउटर जो है ये वाला, इन पीसी के लिए डिफ़ॉल्ट क्या है? ये इन पीसी के लिए डिफ़ॉल्ट कौन सा है? ओके, एक तो ये उसूल है, क्योंकि इनके लिए डिफ़ॉल्ट राउटर ये हुआ, इनके लिए डिफ़ॉल्ट हुआ। हम दोनों काम यहाँ कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका दे देंगे। नेटवर्क 1 में ये देंगे और नेटवर्क 2 में, बस सिंपल सी बात। उसके बाद जब हम आईपी हेल्पर कमांड चलाएंगे, वो हेल्पर कमांड जो इंटरफेस में, इस इंटरफेस में जाकर हमें दी थी, वो काम कर रही है। वहाँ से सर्वर से परमिशन लेके यहाँ आ रहे हैं आईपी। समझ गया आप? ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, इस आईपी का कोई महत्व नहीं है, इसकी तो महत्व है सारा। ये वर्क कर रहा है एज ए सर्वर। फुट्टी वाले ही देना है, वो एक्चुअल में इस्मारा ले ले रहा है क्योंकि पहले से ही डीएचसीपी कॉन्फ़िगर है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी आपको। अब आपको वीडियो दिखाते हैं अपनी। तो यहाँ से इसे कनेक्ट किया और यहाँ से इसे कनेक्ट किया। अब आप इस पे, आप इस वाले जाओ पहले। ऐसा नहीं, इस पे डीएचसीपी कॉन्फ़िगर पहले से, सवाल ही नहीं है भैया। इस पे डीएचसीपी पहले से कॉन्फ़िगर होगा तभी मिला है, वरना डी मिल, एक कमांड चलती है इंटरफेस के अंदर जाकर, तो आप जाओगे फास्ट इथरनेट, तो वो कमांड बता दे रहे हैं आपको। इतना तो आपको बता ही दिया है कि एक आपने पूल और बना लिया, कौन सा? 40 वाला। 40 वाला पूल बनाने के बाद फिर यहाँ जाओगे और इसके इंटरफेस में जाओगे, फास्ट इथरनेट के जिसपे 40 का नेटवर्क है ना, उसी इंटरफेस में जाओगे आप। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल और इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। उसके बाद आपको दे देना है आईपी हेल्पर कमांड चलानी है। आईपी जो कुछ आ रही है, हेल्पर एड्रेस, यहाँ देख रहे हो, ये क्यों क्यों नहीं ले रहा था? क्योंकि इसके बाद हाइफन लगा हुआ है, इसलिए नहीं ले रहा था वो। क्लियर? अच्छा, आप देखें क्वेश्चन मार्क, अब क्या रहा है? ये कौन सा एड्रेस है डेस्टिनेशन? जिस पे एचसीपी कर रखी है, डीएचसीपी। जिस पे डीएसपी बना हुआ है, इसे वो आईपी चाहिए, तो हमें याद के देना पड़ेगा 10 आईपी एड्रेस 10.0.0.1 आईपी एड्रेस देना है, नेटवर्क ही देना है, क्योंकि हेल्प कौन करेगा इसकी? ये आईपी यहाँ देने में, बस ये कमांड चलानी है। अब आपको आईपी एड्रेस मिलते रहेंगे, इस पे कॉन्फ़िगर है, वरना इसके बगैर आईपी मिलेगी ही नहीं। पहले वाले राउटर पे वही सब करा, डीएचसीपी राउटर, सेकंड वाले राउटर पे मैंने वही सब करा,
सेकंड वाले ऑर्डर को क्या जरूरत है इस कमांड चलाने के लिए? वो तो अपना नेटवर्क चेंज हो गया ना, तो उसको उसी नेटवर्क पे दे दिया है डीएचसीपी, उसको हमने उसी नेटवर्क पे डीएचसीपी प्रोटोकॉल चला दिया जाओ। तो आप इस बार। हेलो एवरीबॉडी। सर इससे जी सर। ये फायदा हो सकता है कि जो हमें पहले पैकेट फेल्ड आ रहा था वो फेल्ड ना आए और पहला ही सक्सेसफुल हो जाए। पैकेट फील्ड आए मतलब पैकेट से क्या पहली ताल्लुक बार इसका? नहीं, आप बोल रहे थे ना अगर हम डीएचसीपी यूज करें तो हमारा जो पैकेट फेल्ड आ रहा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा पहली बार में ही। तो उसमें होगा सर, क्योंकि वो एआरपी आरएआरपी यूज कर रहे थे। आपके माइंड में बहुत ज़्यादा वो रास्तिक हो चुका है। अरे भाई वो थ्योरी अलग है, ये थ्योरी अलग है। ताहा वो एआरपी प्रोटोकॉल जो वर्क करता है उसका काम होता है कि मैक एड्रेस से आईपी सर्च करना, नहीं आईपी से मैक एड्रेस सर्च करना। तो आपको पहली बार में डिफरेंट नेटवर्क पर कैसे मिल जाएगा आपको मैक पहली बार में? फर्स्ट टाइम में ओके तो जाएगा ना, वो जैसे ही देखेगा डिफरेंट नेटवर्क है वहीं रुक जाएगा वो। ये बाकी काम राउटर का है ना, ओके। वो थ्योरी अलग है, ये हम्म। थ्योरी अलग है। ओके। अब जैसे पूरा एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क में हम लोग दो आईपी नहीं दे पाते हैं, उसमें भी एआरपी काम करता है। एआरपी चार तरह का होता है, ठीक है? अभी आएगा जब बताएंगे। तो अभी फिलहाल आप लोगों ने ये देखा कि एक राउटर को हमने सर्वर बनाया और दो पूल बनाए डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के, और उन्हें आईपी भी असाइन किया। अब एक लास्ट बचा है इसमें, आईपी एक्सक्लूड, ठीक है ना? अगर मान लीजिए पूरे नेटवर्क में दो तीन पीसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, या हमारे लिए एक पीसी इंपॉर्टेंट है, या हमारे लिए हमारी कंपनी में एक प्रिंटर लगा हुआ है, तो सारे ही लोग काम करते हैं लेकिन वो आईपी दे देंगे आप प्रिंटर को। तो आप कैसे दोगे? तो इसकी कमांड है DHC। क्या क्या सर्च कर रहे थे हम? अच्छा वो पीपीटी एसएसएच का, हाँ। ये देख रहे हो आप, ये सारी कमांड का फोटो ले लो। जी सर। हाँ, तो हमने पहले ये कमांड चलाई, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेस, तो ये दे दिया 8। तो जो पर्टिकुलर एड्रेस दिया है आपने आईपी वो नहीं मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ रेंज भी डाल सकते हो। ओके, रेंज कैसे डालेगा? क्या दे रहे हैं? अब 10 से देकर 12 तक आईपी ना मिले, हो गया? जी।
सफाई कर चुके हैं इसकी आप? अच्छा, वो सफाई आप पहुंचा? ओ, हेलो। हाँ जी सर। जी। जी सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम राउटर पे सर्वर बना रहे हैं, तो इसके अलावा हम डीएचसीपी को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यूनिक कॉन्फ़िगर। एक मिनट जाइएगा, अंदर आ जाने दीजिए लोग। हाँ, अब बोलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे कि हमने पहले पीसी में दिया 40.0.0.2 पहले से रखा है, फिर हम उसको अगर एक्सक्लूड करेंगे तो वो आईपी हट जाएगा ना सर? ये वाला? हाँ, कोई भी अगर हमने पहले से उसको दिया गया आईपी और फिर हम उसको एक्सक्लूड करें, जैसे कि इधर हमने 10.0.0.2 लिखा है, अब फिर हम एक्सक्लूड करेंगे तो वो हट जाएगा ना सर? मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? सारे हमसे करवाओ काम हाँ, वो कर लेंगे सर। है। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जब आप डीएचसीपी से काम कर रहे हो, सर्वर जो चाहेगा वो करेगा। अगर पहले से ही आपका 10.0.0 आपने मैनुअली दे दिया है, तो आपने पढ़ा नहीं है कि स्टैटिक आईपी को हटा नहीं सकते हो आप। लेकिन आपने एक्सक्लूड कर लिया, क्या नेटवर्क पे वर्क करेगा या नहीं करेगा? अब जैसे वो छोड़ दो, आपने किसी और को दे दिया है, मैनुअली दिया है, डीएचसीपी थ्रू नहीं दिया है, मैनुअली दिया है, तो यहाँ तो हम कर सकते हैं ना इस चीज़ को, इनके क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं ना हल। तो यहाँ कहाँ तक हो गया है, इस वाले से ले लेते हो। तो यहाँ पर शायद एक आईपी को एक्सक्लूड किया था हमने, 8 को, है ना? तो हम 5 6 देते हैं आईपी मैनुअली, ठीक है ना? एक बार दोबारा से करते हैं। अब ये हमसे करवाएंगे तो कर ले रहे हैं, अपने हाथ पर चलाएं फटाफट करके। इतना वेट आपने किया मेरा, खुद कर लेते आप लोग ये। 1 2 और 3। आप देखिए इधर, हिमांशु क्या करने लगते हो आप? देखो ये हमने जो किया है, 8 आईपी एक्सक्लूड किया है यहाँ पर, है ना? और हम कहाँ तक दे चुके हैं, 5 तक। तो 8 आईपी दे दो ना इसे। कितना दे दो? 10 डॉट, इनका आंसर तो इसी में हो जाएगा, 8। और गेटवे कितना है? 10.0.0.1। लीजिए, दे दिया आपने। अब करते हैं डीएचसीपी, चेंज हो गया ऑटोमेटिक। भाई एक्सक्लूड किया है, अब यहाँ जाइए, 7। और अब ऐसा करते हैं, होशियारी हम भी करते हैं, ठीक है डीएचसीपी से, कि एक आईपी 8 पहले से दे देते हैं। हम्म, 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 हम्म। 10.0.0.8।
ठीक है, ये मिल गया इसे। और अब आप इस वाले पीसी को आईपी देते हैं, कितना मिलेगा? 9। ताहा क्लियर है? हाँ जी सर। क्योंकि वो नहीं लेगा ना 8। और अब मान लीजिए ये वाला जैसे 8 मिला है, यहाँ चला दो डीएससीपी, अब कितना मिलेगा? 10। अब आप कम्युनिकेशन कराओ 8 देकर मैनुअली। देखिए हमने ये दे दिया। अब हम कम्युनिकेशन कराते हैं। कौन सा पीसी है? यही है ना? पैकेट सेंड करिए। क्योंकि मैनुअली आपने दिया ना आईपी, वो हटेगा थोड़ी जब तक डीएससीपी नहीं चलाओगे। मैनुअली दे दोगे तो वो परमानेंट हो जाता है, जब तक कि आप खुद से नहीं जाओ हटाओ। कहाँ लिखा है? A permanent numeric address manually assigned to a device in the network does not change when it is assigned to a device. मिल गया आंसर आपको? हाँ सर मिल गया। और डीएससीपी देखो बगल वाला पढ़ो। A temporary IP address that is assigned to a device or a node when it is connected to a network changes each time the device connects to the network. और कोई डाउट? नहीं सर समझ आ गया। ठीक है, ये डीएससीपी का फुल कॉन्सेप्ट हो गया। अब लेते हैं अखिलेश जी का आंसर। जी अखिलेश जी आप बताइए। सर मैं ये कह रहा था कि राउटर के अलावा हम डीएससीपी को कहाँ कहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? सर्वर पे कर सकते हैं। आपका माइक्रोसॉफ्ट सर्वर होता है, विंडो मशीन होती है, हम्म। तो उस पर कर सकते हैं। जैसे आपका ये सर्वर है, ये क्या है? सर्वर है ना, हाँ जी सर। इस पे कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। और क्योंकि आप भी शायद माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सीखे हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मालूम है, लेकिन आपने कंफर्मेशन के लिए पूछा कि और भी कंफर्मेशन ये हो सकता है नहीं हो सकता है। तो राउटर भी वर्क करेगा ऐसे सर्वर, और एक सर्वर तो सर्वर होता ही है। ये पीसी नॉर्मल है ना, इसे हम सर्वर बना